एक पुरुष जितना अधिक किसी स्त्री के बारे में सोचता है, तब वह स्त्री और ज्यादा। हम इस टॉपिक पर बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इसलिए पूरा ज्ञान लेकर जाइए और अपना प्रेम सफल बनाइए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क एक रहस्यमयी संरचना है। यह जितना अधिक किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करता है, वह चीज या व्यक्ति उतना ही अधिक प्रभाव डालने लगता है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में बार बार सोचता है, तो उसकी चेतना में वह स्त्री अधिक महत्वपूर्ण होती जाती है। धीरे धीरे यह सोच कल्पनाओं, भावनाओं और कभी कभी वास्तविकता को भी प्रभावित करने लगती है। इस वीडियो में हम मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस विषय का गहराई से विश्लेषण करेंगे। साथ ही यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि एक पुरुष के लगातार सोचने से वह स्त्री उसके जीवन में किस प्रकार अधिक प्रभावशाली होती जाती है। पहला अध्याय, विचारों की शक्ति। मनुष्य का दिमाग विचारों का निर्माण करता है और ये विचार हमारे भावनात्मक और मानसिक संसार को आकार देते हैं। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में बार बार सोचता है, तो उसकी चेतना में वह स्त्री धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने लगती है। आकर्षण का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक रूप से जब हम किसी के बारे में लगातार सोचते हैं, तो हमारा दिमाग हमें उसी व्यक्ति की ओर आकर्षित करने लगता है। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार हम जिन विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे हमारी वास्तविकता का हिस्सा बनने लगते हैं। जब एक पुरुष किसी स्त्री के बारे में दिन रात सोचता है, तो उसकी भावनाएं और कल्पनाएं उस स्त्री के प्रति गहरी होने लगती हैं। वह चाहे तो भी उस स्त्री के प्रभाव से बच नहीं सकता। यादों का प्रभाव। अगर वह स्त्री पहले से ही उसकी जिंदगी में थी, तो उसकी यादें बार बार उसके मन में आती हैं। ये यादें धीरे धीरे इतनी प्रभावशाली बन जाती हैं कि पुरुष अपने वर्तमान जीवन में भी उसे महसूस करने लगता है, भले ही वह स्त्री उससे दूर हो। अगर वह स्त्री कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं थी, लेकिन वह उसे पसंद करता है या आकर्षित होता है, तो उसकी कल्पना में वह स्त्री धीरे धीरे इतनी प्रमुख हो जाती है कि वह वास्तविकता से अधिक महत्वपूर्ण महसूस होने लगती है। दूसरा अध्याय, क्या स्त्री भी पुरुष को अधिक सोचने लगती है? अब प्रश्न यह उठता है कि यदि एक पुरुष लगातार किसी स्त्री के बारे में सोचता है, तो क्या वह स्त्री भी उसे अधिक सोचने लगती है? ऊर्जा का आदान प्रदान। आध्यात्मिक दृष्टि से विचार ऊर्जा के समान होते हैं। जब कोई व्यक्ति लगातार किसी के बारे में सोचता है, तो वह अपनी ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर भेजता है। यदि वह स्त्री संवेदनशील है, तो वह इस ऊर्जा को महसूस कर सकती है और बिना किसी कारण के वह भी उस पुरुष के बारे में सोचने लगती है। इसका एक उदाहरण टेलीपैथी से दिया जा सकता है। जब दो लोग गहरे स्तर पर जुड़े होते हैं, तो वे बिना बातचीत किए भी एक दूसरे की भावनाएं महसूस कर सकते हैं। व्यवहारिक पक्ष। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री की प्रशंसा करता है, उसे महत्व देता है, तो उसकी सोच, शब्द और कार्य उस स्त्री तक पहुंचते हैं। धीरे धीरे वह स्त्री भी उस पुरुष के प्रति आकर्षित हो सकती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि हर बार ऐसा ही हो। तीसरा अध्याय, प्रेम, मोह और जुनून का अंतर। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में बार बार सोचता है, तो यह जरूरी नहीं कि यह केवल प्रेम हो। यह मोह, आकर्षण या कभी कभी जुनून भी हो सकता है। प्रेम में व्यक्ति अपने प्रियजन की खुशी चाहता है, चाहे वह उसके साथ हो या नहीं। प्रेम आत्मिक होता है और इसमें त्याग होता है। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री से सच में प्रेम करता है, तो वह उसके सुख दुख में शामिल होने की कोशिश करता है। मोह में व्यक्ति केवल अपने सुख की चिंता करता है।
इसमें स्वार्थ होता है और यह अधिकतर एक तरफा होता है। यदि पुरुष केवल स्त्री की सुंदरता या किसी विशेष गुण से प्रभावित होकर उसके बारे में सोचता है तो यह मोह हो सकता है। जुनून। जुनून में व्यक्ति किसी को पाना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। यह खतरनाक हो सकता है क्योंकि इसमें व्यक्ति वास्तविकता को भूलकर केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लग जाता है। जुनूनी पुरुष अक्सर किसी स्त्री को लेकर अत्यधिक सोचने लगते हैं, जिससे उनकी मानसिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। चौथा अध्याय, विचारों का नियंत्रण और संतुलन। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में इतना सोचने लगे कि उसका जीवन प्रभावित होने लगे, तो उसे अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। ध्यान और आत्मनिरीक्षण। ध्यान से विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता है तो वह समझ सकता है कि उसका आकर्षण प्रेम है या मात्र मोह। अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना। जब पुरुष किसी स्त्री के बारे में अधिक सोचने लगे तो उसे अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए। करियर, परिवार, दोस्त और समाज की सेवा में ध्यान लगाकर वह अपने विचारों को संतुलित कर सकता है। सकारात्मक गतिविधियां अपनाना। नई चीजें सीखना, व्यायाम करना, किताबें पढ़ना, यात्रा करना आदि से दिमाग को नई दिशा मिलती है। जब व्यक्ति व्यस्त रहता है तो उसका ध्यान स्वाभाविक रूप से बंट जाता है। पांचवा अध्याय, क्या स्त्रियां भी ऐसा ही सोचती हैं? स्त्रियों का सोचने का तरीका पुरुषों से थोड़ा अलग होता है। वे अधिक भावनात्मक होती हैं और उनके विचार अधिक गहराई से जुड़े होते हैं। स्त्रियों की सोचने की प्रवृत्ति। स्त्रियां किसी के बारे में तभी अधिक सोचती हैं जब उनके मन में गहरी भावनाएं होती हैं। वे रिश्तों को लेकर अधिक संवेदनशील होती हैं। अगर वे किसी को पसंद करती हैं तो वे उस व्यक्ति के बारे में सोचती हैं, लेकिन वे इसे अक्सर छुपाती हैं। क्या स्त्रियां पुरुषों के विचारों को महसूस कर सकती हैं? हाँ, कई बार स्त्रियां पुरुषों के विचारों को महसूस कर सकती हैं, खासकर अगर वे भी भावनात्मक रूप से जुड़ी हों। निष्कर्ष, जब कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में अधिक सोचता है तो वह स्त्री उसकी चेतना में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेती है। यह सोच धीरे धीरे प्रेम, मोह या जुनून में बदल सकती है। यह जरूरी नहीं कि वह स्त्री भी उसे उतना ही सोचे, लेकिन यदि विचारों की ऊर्जा मजबूत हो तो वह इसे महसूस कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों का स्वामी होता है। यदि विचार सही दिशा में हो तो वे जीवन को सुंदर बना सकते हैं, लेकिन यदि वे अनियंत्रित हो जाएं, तो वे व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। न तो किसी के बारे में अत्यधिक सोचना चाहिए और न ही किसी को पूरी तरह नजरअंदाज करना चाहिए। जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीना ही सबसे अच्छा तरीका है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी वीडियो सुनने के लिए कृष्णा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।